सर, सुंदर नगर दुर्गा पूजा समिति आज नवरात्रि का दिन है और पूरे इस प्रमंडल में कहा जाए तो बड़े विधि विधान से पूजा यहाँ पर माँ की होती है। आज सिद्धिदात्री देवी की पूजा है और आज आप लोगों ने या पूरी आपकी समिति ने, आप इसके संरक्षक हैं, पूरे तरीके से बहुत बेहतर तरीके से पूजा की गई और जमशेदपुर में इस पूजा समिति का बहुत नाम है। आज के दिवस में क्या कहना चाहेंगे सारे भक्तों को, पूरे अपने इस प्रमंडल के लोगों को, जमशेदपुर शहर के लोगों को कि इस पूजा में वो भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा माँ का आशीर्वाद उनको मिल सके? सबसे पहले तो महानवमी की और नवरात्र के इस महान पर्व पर मैं अशोक कुमार अग्रवाल सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात की कि इस वर्ष भी माँ की पूजा आराधना शांतिपूर्वक व्यतीत हो। आप सब खुश रहें, शांति से रहें। आप सबों का प्यार माँ दुर्गा के ऊपर हमेशा इसी प्रकार बरकरार रहे। यही मैं शांति संदेश हमारे प्रदेश के, हमारे प्रमंडल के, हमारे पूर्वी सिंहभूम के और हमारे सुंदरनगर वासियों के लिए है। सुंदरनगर दुर्गा पूजा समिति 1979 से होते हुए आ रही है और विगत 25 वर्षों से मैं लाइसेंसी हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, सुंदरनगर इस शांति प्रिय शहर में क्षेत्र में कुछ लोग अशांति फैलाने का प्रयास भी किए, मगर माँ भगवती की कृपा रही कि कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सका। उनका प्रयास विफल रहा और हम सबों ने पूजा को बेहतर ढंग से किया। माँ का आशीर्वाद हम सबों के साथ रहा और हम चाहेंगे कि माँ की कृपा हम सभी भक्तवासियों पर, सुंदरनगर वासियों पर असीम कृपा सदैव बनी रहे। जिस भव्यता से हमने इस बार किया है, मैं चाहूँगा कि अगले बार और इससे ज़्यादा भव्यता से पूजा करें। जी सर, आप इस लाइसेंसी भी हैं इस दुर्गा पूजा समिति के और बहुत वैभव से पूजा माँ की यहाँ पे होती है और जो माँ की पूजा होती है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मंत्रों का उच्चारण पूरा एकदम बंगला पद्धति से और लगभग हजारों भक्त यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये पूजा बहुत खास है। उन खास पूजा की पद्धति में भक्तों को क्या कहना चाहेंगे कि आज के दिवस का पूजा कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप लगातार 25 वर्षों से वो देखते आए हैं और आम आदमी, साधारण आदमी जरूर जानना चाहता है कि नवमी में माँ की आराधना कैसे करनी चाहिए। माँ की आराधना, जो लोग फास्टिंग रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो यहाँ पर आके पूजा देते हैं। पूजा के बाद शांति माने पुष्पांजलि देते हैं, उसके बाद हवन के साथ माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं सबों को यही कहना चाहूँगा कि पूजा का विधान बहुत लंबा है। अगर आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जो फास्टिंग नहीं कर सकते, तो आए कम से कम माँ के समक्ष प्रणाम करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। और हम लोग के यहाँ भोग निःशुल्क वितरण होता है और कुछ हम लोग कूपन द्वारा भी वितरित करते हैं। जो बाहर से आए हुए लोग हैं, माँ के भोग के इच्छुक हैं, जो नहीं चाहते हैं, हम लोग के यहाँ बैठा के भोग खिलाने की सुविधा है। और भोग में पूरी बंगाली पद्धति से जिस तरीके से माँ का भोग बनता है, खीर है, खिचड़ी है, सब्जी है, 5 तरह का भाजा रहता है, चावल है, आपका बोलते हैं चना रहता है, हलवा रहता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि माँ की आराधना और भोग जो है अच्छे तरीके से फॉलो करें और अच्छे तरीक़े से लोग उसका ग्रहण करें और माँ की कृपा सदैव बनी रहे। देखिए, माँ सदैव ये चाहती है कि जो हमारे भक्त शांति प्रिय हैं, जो हमेशा ये ध्यान में रहते हैं कि हमारी माँ का आशीर्वाद हमको चाहिए, जिनके दिल में द्वेष नहीं रहे, भावना में क्लेश नहीं रहे और हमेशा दूसरों के दुख दर्द सुख को बांटने वाला रहे, वही असली पूजा के हकदारी हैं। इन्हीं के साथ मैं महानवमी पर्व पर आप सबको बहुत बहुत, कल दशमी है, दशमी दशहरा और भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी रावण पर, और आप जैसे लोग जो ज्ञानी पुरुष हैं और धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कल के विजयदशमी के त्यौहार के ऊपर, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। कल महाविजयदशमी है और विजयदशमी एक ऐसा पर्व है, दुश्मनों पर विजय पाने का पर्व है। और हम सभी भक्त ये कामना करते हैं कि उनके जो दुश्मन हैं उन पर आपका विजय हो, माँ का आशीर्वाद रहे,
विजयदशमी पर रावण का दहन हुआ था, उसी दिन से हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। महाराम के सहयोग में भी बहुत सारे लोग साथ में थे, चाहे वो सुग्रीव हो, भगवान हनुमान हो, भाई लक्ष्मण हो, जामवंत है, नल नील है, तो सबों के सहयोग से ही हुआ है। और पूजा भी वैसे ही है, सबों के सहयोग से होता है। माँ विसर्जन की हम लोग माँ को विदाई बहुत धूमधाम से देते हैं। इस बार हम सबों ने रामगढ़ से एक डंका मंगाया है, उसमें 20-25 आदमी का महाजुलूस के रूप में निकलेगा। आशीर्वाद रहेगा सबका कि माँ को विदाई बहुत अच्छे से करें और अगले वर्ष और इसे धूमधाम से करें। विजयदशमी का महापर्व सबों पर अच्छी तरह से बीते, सबों के दुख का निवारण हो। विजयदशमी के महासंकल्प के साथ मैं आप सबों देखिए सुंदरनगर पूजा समिति और ये लगातार 25 वर्षों से होती आ रही पूजा और माँ की आराधना, माँ की साक्षात दर्शन और हमारे माँ के सुपुत्र और माँ के पूजा करने वाले ये बच्चे ये भक्त हैं और ये माँ के वो संतान हैं जो माँ के आराधना में अभी एक बहुत कम उम्र से ही माँ की सेवा में लगे हैं और जय माता दी का नारा लगा रहे हैं। ये सारे बच्चे माँ की पूजा में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शायद ही जमशेदपुर में कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पर ये इतने ऐसे किशोर अवस्था में और बाल अवस्था में ऐसे बच्चे पूजा में और अनुष्ठान में इतनी बड़ी महानता में सहयोग कर रहे हों। इन सब बच्चों को बहुत बहुत माँ की तरफ से आशीष और आशीर्वाद, क्योंकि यही बड़े होंगे तो यही राज्य को चलाने वाले, देश को चलाने वाले और अपने परिवार के साथ साथ पूरी दुनिया में खुशहाली लाने वाले होंगे। जय माता दी। ये सुंदरनगर पूजा समिति का भव्य पंडाल जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा सबसे ऊपर और इसके बाद धर्म का ध्वज लहराता हुआ, ये धर्म ध्वज ये बताती है कि हमें अधर्म पे विजय पाकर धर्म को जीत दिलवाना है। जैसे कल महादशमी और दशमी में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके असत्य पे सत्य को जीत दिलवाई थी, आज वही ये ध्वज ये ऐलान करती है कि हम सत्य हैं और सनातन हैं। लगातार सेवा में सुंदरनगर पूजा समिति लगातार ये माँ की आराधना करते इनके भक्त और भव्य पंडाल बने हुए रहते हैं और ये भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है।